नमस्कार। आज हम एक काफी दुखद घटना पर बात करने वाले हैं। रामगढ़ में हुई है, अवैध कोयला खनन से जुड़ी हुई। जी बिल्कुल। हमारे पास इससे जुड़ी एक समाचार रिपोर्ट है। हाँ, और हम कोशिश करेंगे कि इस पूरी घटना को समझे, मतलब असली में क्या हुआ, फौरन क्या प्रतिक्रियाएं हुई और इसके पीछे के अहम पहलू क्या हैं। बिल्कुल, चलिए देखते हैं इसे। तो शुरुआत करते हैं कि हुआ क्या। शनिवार सुबह की बात है, रामगढ़ में सेंट्रल कोलफील्ड्स लिमिटेड यानी सीसीएल, उनका लीज वाला इलाका है। हाँ, कर्मा परियोजना के पास। वहीं पर कुछ लोग मतलब गैर कानूनी तरीके से कोयला निकाल रहे थे। और तभी वो हादसा हुआ। खदान की छत, जिसे वो लोग चाल कहते हैं, वो धंस गई। और ये बहुत भयानक था। 4 लोगों की इसमें जान चली गई। हाँ, 4 लोग। और बताया जा रहा है कि वो पास के ही महुआ तुंगड़ी गांव के रहने वाले थे। सोचिए जरा, एक ही गांव के 4 लोग, ये अपने आप में बहुत दुखद है। बिल्कुल। और इसके फौरन बाद जो हुआ वो भी गौर करने लायक है। गांव वालों ने खुद ही 3 शव निकाल लिए थे। हाँ, 3 तो निकाल लिए, लेकिन एक शव वहीं फंसा रह गया मलबे में। जी। और यहीं से मतलब मामला थोड़ा और बिगड़ गया। उसी एक शव को लेकर विरोध शुरू हो गया। अच्छा, तो गुस्सा सिर्फ हादसे पर नहीं था। नहीं, गुस्सा भी था और कुछ गंभीर आरोप भी लगने लगे। ग्रामीणों का कहना था कि सीसीएल का जो प्रबंधन है वो लापरवाही छिपाने की कोशिश कर रहा है। छिपाने की कोशिश? किस तरह की? उनका इल्जाम था, रिपोर्ट के मुताबिक, कि सीसीएल के अधिकारियों ने शायद पेलोडर जैसी भारी मशीनें लगाकर वो चौथा शव हटाने की कोशिश की। ओह, मतलब सबूत मिटाने का शक। हाँ, यही उनका आरोप था कि शायद सबूत मिटाने के इरादे से ऐसा किया गया। अब इसमें कितनी सच्चाई है ये तो जांच का विषय है, लेकिन आरोप गंभीर हैं। ये तो वाकई बहुत गंभीर बात है अगर ऐसा हुआ है। और फिर? इसी सब के बीच जेपीएलकेएम के एक नेता हैं, बिहारी महातो, वो भी मौके पर पहुंच गए। अच्छा। और उन्होंने फिर मृतकों के परिवारों के लिए सही मुआवजे की मांग उठाई। वो भी विरोध में शामिल हो गए। तो मतलब मामला सिर्फ हादसे का नहीं रहा, वो मुआवजे और जवाबदेही की लड़ाई में बदल गया। बिल्कुल, ये अक्सर होता है ऐसी स्थितियों में। हाँ, और प्रशासन, पुलिस वगैरह? वो भी पहुंचे। जैसे ही खबर मिली, स्थानीय पुलिस और प्रशासन की टीमें मौके पर थीं। राहत कार्य शुरू किया गया, जांच के आदेश भी दिए गए। लेकिन ये घटना फिर से वही सवाल उठाती है ना, अवैध खनन का। बिल्कुल। ये अवैध खनन कितना खतरनाक है, ये फिर सामने आ गया। ये बिना किसी सुरक्षा इंतजाम के होता है। सही बात है। जान का जोखिम लेकर लोग ये काम करते हैं, शायद मजबूरी में। अक्सर यही होता है, उनके पास शायद कोई और चारा नहीं होता। प्रशासन आता है, जांच होती है, लेकिन ये समस्या की जड़ तक शायद नहीं जा पाती। तो जब ये रिपोर्ट लिखी गई तब तक क्या स्थिति थी? तब तक वो एक शव वही मौके पर था और विरोध प्रदर्शन चल ही रहा था। तो कुल मिलाकर मुद्दा क्या है? अवैध खनन, एक जानलेवा हादसा, सीसीएल पर लापरवाही और सबूत मिटाने जैसे गंभीर आरोप, और फिर मुआवजे की मांग। हाँ, यही सब है। एक बहुत ही दुखद और कह सकते हैं उलझी हुई तस्वीर है ये। सही। संक्षेप में कहें तो ये घटना साफ दिखाती है कि कैसे अवैध और खतरनाक गतिविधियों का नतीजा कितनी भयानक शक्ल ले सकता है। इसमें इंसानी जान की कीमत चुकानी पड़ी है। बिल्कुल। ये सिर्फ एक हादसा नहीं है, ये एक तरह की चेतावनी है, उन खामियों की तरफ इशारा है जो ऐसी त्रासदियों को होने देती हैं। सही कहा। और यहाँ हम एक विचार के साथ छोड़ते हैं। इस तात्कालिक त्रासदी और मुआवजे की मांगों से अगर हम थोड़ा आगे देखें तो ये घटना संसाधन प्रबंधन पर क्या सवाल खड़े करती है। कॉर्पोरेट जिम्मेदारी, मतलब सीसीएल की भूमिका, भले ही खनन अवैध था पर उनकी लीज जमीन पर था। जी, ये अहम सवाल है। और शायद सबसे बड़ा सवाल कि खनन वाले इलाकों में जो समुदाय रहते हैं उन पर आखिर वो कौन से आर्थिक और सामाजिक दबाव हैं, क्या मजबूरियां हैं जो उन्हें ऐसे जानलेवा काम करने पर धकेलती हैं। हाँ, इस पर सोचना बहुत जरूरी है। सिर्फ घटना के बाद मुआवजा देना ही काफी नहीं है, जड़ तक जाना होगा।